तो अब हम मूवी के लिए कब चल रहे हैं? बस थोड़ी देर में चलते हैं। ये तो प्रीति है। और ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? और इसके साथ ये लड़का कौन है जिसके साथ ये घूम रही है? एक काम करता हूँ, इससे फोन करके पूछता हूँ। तुम्हें पता है कितना मुश्किल से टाइम निकाल के मैं आई हूँ आज। 1 मिनट तुम ना थोड़ी देर के लिए शांत रहना, मेरे पति की कॉल आ रही है। हेलो। प्रीति कहाँ पर हो तुम? मैं तो घर पर ही हूँ। तुम कहाँ घर पे हो? घर पे तो मैं हूँ और यहाँ ताला लग रहा है। अच्छा तो तुम घर पर हो? अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो बस उसी को देखने के लिए ना मैं उसके घर पे आई थी, तो उसी के घर पे हूँ मैं अभी। अच्छा, तो तुम्हारी फ्रेंड को चोट लग गई है? अच्छा तुम एक काम करो प्रीति, तुम ना घर आ जाओ। वो क्या है ना, मुझे बड़े जोरों से भूख लग रही है, तो प्लीज तुम घर आ जाओ जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलती हूँ। ठीक है यार, मुझे ना अभी के अभी घर जाना पड़ेगा। मेरा हस्बैंड ना घर पे आ गया है, तो मैं ना तुमसे बाद में मिलती हूँ, और मूवी हम फिर कभी देख लेंगे। चलो बाय। यार अगर तुम आज बता देते कि जल्दी आने वाले हो ऑफिस से, तो मैं कहीं जाती ही नहीं और प्लान ही चेंज कर देती मैं। और तुम्हें तो पता है ना, वो सपना थी, उसका एक्सीडेंट हो गया यार, उसी को देखने गई थी। और उसकी मम्मी को तो जानते हो ना तुम, जाती हूँ तो कैसे करती हैं। मेरे को कितना फोर्स कर रही थी कि बेटा खाना खा के जाना, मैंने उनको मना कर दिया। अच्छा तो मैंने भूख लग रही थी, तो मैं जल्दी से खाना बना दूँ तुम्हारे लिए? सपना मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है? ओके। फोन पे सपना थी क्या? हाँ, तुम्हारी फ्रेंड सपना ही थी फोन पे। पिछले 1 घंटे से मैं उसी से बात कर रहा था। उसके घर तो तुम नहीं गई थी। 1 घंटे से तुम थी कहाँ? वो मैं सपना के घर। सोच लो, कोई ना कोई अच्छा सा बहाना तो याद कर ही लोगी। फिर अच्छे से सोच के बताना, ठीक है? बताओ मुझे, पिछले 1 घंटे से तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें खुद मार्केट में देखा है, ठीक है? उसके बाद ही मैंने तुम्हें फोन किया था। उसके बाद भी तुमने मेरे मुंह पे झूठ बोल दिया। रोहित, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ यार। रहने दो प्रीति, इतना दिमाग पे जोर मत दो। क्योंकि ये जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड सपना, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम आजकल किससे मिल रही हो, किसके साथ घूम रही हो, किससे तुम्हारी बातचीत चल रही है, सब कुछ। तुम्हें मार्केट में देखने के बाद ना मैंने सबसे पहले उसी फोन में लाया और तुम्हारे बारे में सारी जानकारी ले रहा था पिछले 1 घंटे से मैं। बस अब तुम बताओ मुझे कि कब से चल रहा है ये सब? जैसा तुम सोच रहे हो ना रोहित, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बहुत गलत सोच रहे हो। वो बस एक मेरा अच्छा फ्रेंड है। अच्छा, मेरे पीठ पीछे तुम किसी गैर लड़के से मिल रही हो, घूम रही हो, फिर रही हो, उससे बातचीत कर रही हो और मैं गलत समझ रहा हूँ? हाँ तो क्या करती? तुम्हें मैंने कितनी बार बोला कि मुझे कहीं बाहर लेके चलो, मैं अकेले घर पे बोर हो जाती हूँ। यार मुझे भी टाइम चाहिए यार, तुम मुझे टाइम नहीं देते। सारा टाइम तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम को देते हो। मैं तो जैसे तुम्हारे लिए कुछ हुई नहीं। और वो मेरा बस एक अच्छा सा दोस्त है और कुछ नहीं। और तुम ना बहुत गलत समझ रहे हो, और तुम्हें ना उस सपना की बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। वो तो ऐसे ही बोलते रहती है। वाह, बहुत अच्छी। प्रीति तुम इससे अच्छा बहाना भी बना सकती थी। मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा, तुम किसी दूसरे लड़के के साथ घूमोगी फिरोगी, हैं? अरे ये बात बोलते तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम मुझे चीट कर रही हो? क्या बोलना क्या चाहते हो तुम? अब सारा इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो। जाती कहाँ थी मैं घूमने के लिए, जरा बताओगे मुझे तुम? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कहाँ जाती थी और कहाँ नहीं, और किस होटल में किस नाम से चेक इन करती थी, क्योंकि ना सीसीटीवी में सब दिखता है। काश ऐसा नहीं हुआ होता है, पर सच तो ये है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद क्या क्या गुल खिला रही हो। बताओ, दे रही हो ना तुम धोखा मुझे? हाँ तो मैं भी तो तुम्हें फोन करती थी ना जब तुम ऑफिस में थे। कभी तुमने मेरा फोन उठाया नहीं ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो? और हाँ, चल रहा है मेरा अफेयर। बताओ क्या करोगे तुम? वाह,
बहुत बढ़िया। ये तो वही कहावत हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली तो तुम उल्टा मुझ पे भड़क रही हो। अरे यार, और मैं कर भी क्या सकता हूं तुम्हारा, क्योंकि तुम ठहरी औरत और मैं ठहरा मर्द। मैं तो समाज से भी निकाला जाऊंगा और कानून से भी, पर मेरा साथ ना कोई नहीं देगा। पर एक रास्ता है जो मैं चुन सकता हूं, और वो है डिवोर्स। अंदर ना पेपर पड़े हैं और मैंने उस पर साइन कर दिया है। तुम भी जाके कर दो, उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा।